Hello student, today we are going to start our exercise 8.2, but before starting our exercise 8.2 let's revise once again midpoint theorem. The midpoint joining the line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. जब हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था तो मैं ये बात बताना भूल गई थी कि एक ट्रायंगल में जब एक साइड का मिड पॉइंट और दूसरे साइड का मिड पॉइंट पास होता है, मतलब एक लाइन एक साइड ट्रायंगल के एक मिड पॉइंट से और दूसरे ट्रायंगल के दूसरे मिड पॉइंट से जब पास होती है तो ये जो लाइन है ई एफ, ये इस ट्रायंगल की थर्ड लाइन के पैरेलल होती है और ये हम लोगों ने प्रूफ भी किया था। इसके अलावा ये पैरेलल होने के साथ साथ ये इसके हाफ भी होती है। हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम में प्रूफ किया था कि ये जो ए बी सी डी ई है ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है, तो इसका मतलब ये ई डी बी सी के बराबर होगी। और साथ ही हम लोगों ने ये चीज़ भी प्रूफ की थी कि ये ई एफ और एफ डी आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो ये ई एफ इज़ इक्वल्स टू एफ डी, ये हम लोगों ने प्रूफ की थी। तो इस ई डी को मैं ट्वाइस ऑफ ई एफ लिख सकती हूँ, ठीक है, बिकॉज दिस ई डी इज़ इक्वल टू किसके बराबर होगा, ई एफ प्लस एफ, बिकॉज ये ई डी किसके बराबर होगा, ई एफ प्लस एफ डी के, और ये ई एफ और एफ डी आपस में इक्वल है, तो इसलिए ई डी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ई एफ होगा, ठीक है। तो मैंने इस ई डी की जगह ट्वाइस ई एफ लिख दिया और ये ई एफ कितना हो गया, बी सी का हाफ हो गया। तो ये हम लोग ने, अब जब हम लोग ने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी तो उसमें हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, तो वो चीज़ मैंने यहाँ क्लियर कर दी है कि मिड पॉइंट थ्योरम जो कंप्लीट स्टेटमेंट ये होती है कि अगर एक ट्रायंगल का मिड पॉइंट, एक ट्रायंगल की एक साइड का मिड पॉइंट और दूसरे साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन पास करती है वो लाइन, यानी कि ये वाली लाइन ई एफ, ये ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसके हाफ होती है। और यही जो हम लोगों ने थ्योरम आज कंप्लीट किए, इसको हम एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने में यूज़ करेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं 8.2 एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, A, B, C, D is a quadrilateral and P, Q, R, S are the midpoint of side AB, BC, CD and AD, and AC is the diagonal. We have to show that first part this SR is parallel to AC and is half of AC, ठीक है। Then we have to, in second part we have to prove that this PQ is equals to SR, and in third part we have to prove that this PQSR is a parallelogram. So let's start this question. So this is our question number 1 and this is our parallelogram ABCD, in which P, Q, R and S are the midpoint of side AB, BC, CD respectively, and we have to prove that this SR is parallel to AC, this SR is parallel to AC and this SR is parallel to AC and this SR is half of AC, okay. So now in triangle, let's prove this question. In triangle ADC, in triangle ADC, this S is the midpoint of AD and this R is the midpoint of DC. एक बार फिर से अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ये वाले ट्रायंगल की, ठीक है, तो ये S AD का मिड पॉइंट है, R DC का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब SR AC के पैरेलल होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम और ये SR इसके हाफ भी होगा। तो ये हमारे, यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ कर दी है। तो फिर अब हम इसको लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी एस आर इज पैरेलल टू ए सी बाय एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी, बस ये लिखना है बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट. Now the second part is we have to prove that this PQ is equals to SR. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब सेकेंड पार्ट में
in triangle ABC, this P is the midpoint of AB and this Q is the midpoint of BC. This implies that this PQ is parallel to AC and this PQ is half of AC. Okay, so यहाँ पे हम लोग लिखते हैं in triangle ABC, PQ is parallel to AC and PQ is half of AC by midpoint theorem. By midpoint theorem. Okay, so this is our first part and this is our second part पूरा. So from मतलब this is our first part and this is our second part. So from 1 and 2, from 1 and 2, SR is equals to PQ. ठीक है, तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी सेकंड पार्ट में कि ये जो PQ लाइन है ये SR लाइन के इक्वल है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि ये SR इज इक्वल्स टू PQ और PQ इज इक्वल्स टू SR. इसी के साथ साथ हम लोगों ने ये भी प्रूव कर दिया है कि PQ पैरेलल है SR के. ठीक है, अब हमें प्रूव करना है थर्ड पार्ट में कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है PQRS ये एक पैरेललोग्राम है. तो हमने फर्स्ट पार्ट में हमने जो सेकंड पार्ट में उसमें प्रूफ कर दिया कि ये जो SR लाइन है ये PQ लाइन के बराबर है और ये जो SR लाइन है ये PQ लाइन के पैरेलल भी है. तो PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल विद वन pair of opposite side equal and parallel. This implies that PQRS is a parallelogram. PQRS एक quadrilateral है जिसके अंदर PQ SR के बराबर है और PQ SR के पैरेलल है. तो इसका मतलब PQRS पैरेललोग्राम है क्योंकि ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें क्वाड्रिलेटरल की एक पेयर ऑफ साइड इक्वल है और पैरेलल है. तो यही लिखेंगे since PQ is equals to SR and PQ is parallel to SR, लिखेंगे proved in second part. Therefore PQRS is a quadrilateral with one pair of opposite side equal and parallel. Therefore PQRS is a parallelogram. So this is a question. Now let's move on to second question. So second question is ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoint of side AB, BC, CD and AD respectively. We have to show that PQRS is a rectangle. So let's do this question. Here ABCD is a rhombus. Given ABCD is a rhombus in which P, Q, R and S are the midpoint of AB, BC, CD and AD. We have to prove that this PQRS is a rectangle. So rectangle के लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि इसकी जो सारे एंगल्स हैं ये सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के एंगल्स हैं. तो सबसे पहले हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं. So in triangle ABC, S and R are the midpoint of AD and DC. This implies SR is parallel to AC and half of it. Similarly, in triangle ABC, P and Q are the midpoint of AB and BC. So this implies PQ is parallel to AC and PQ is half of AC by midpoint theorem. So this implies this SR and this PQ are parallel to each other and are equal to each other. This implies that this PQRS is a parallelogram. This part, up to this part, it is same as we have done in question number 1. Okay, so I am not going to do that part. I'm just going to do it second part. ठीक है,
हम लोगों ने यहाँ तक अभी सिर्फ ये प्रूफ किया है कि ये जो पी क्यू लाइन है ये एस आर लाइन के इक्वल है और पैरेलल है, और ये पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेललोग्राम को मुझे रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो पैरेललोग्राम तक की जो प्रूफ है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में की ही है, तो मैं इसको दोबारा से नहीं लिख रही हूँ। तुम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को दोबारा पीछे जाके देख सकते हो। हम इसका आगे का पार्ट प्रूफ करते हैं, मतलब हमें प्रूफ करना है ये एंगल पी और एंगल क्यू और एंगल आर और एंगल एस 90 डिग्री है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें गिवन है कि ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, ठीक है। तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, साइड ऑफ अ रोम्बस, साइड ऑफ अ रोम्बस, ठीक है। तो इसका मतलब हाफ ऑफ ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ठीक है। दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वो इक्वल होगा। तो हाफ ऑफ ए बी इसका मतलब पी बी और बी क्यू आपस में इक्वल होंगे, तो पी बी इज इक्वल्स टू बी क्यू, ठीक है। ये हो गया। अब इन ट्राइंगल पी बी क्यू, पी बी बी क्यू के बराबर है, इसका मतलब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो वही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे। इन ट्राइंगल पी बी क्यू, सॉरी यहाँ पे पी बी आएगा, पी बी इज इक्वल्स टू बी क्यू, प्रूव्ड अबव। तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, और यहाँ हम लिखेंगे एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब नेक्स्ट हम लोग को ये एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल करना है, तो उसके लिए हम लोग ये ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए पी एस एंड ट्राइंगल सी क्यू आर, ठीक है, सी क्यू आर, ये ट्राइंगल लेंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले ये ए बी लाइन ये सी डी लाइन के पैरेलल है तो इक्वल है, इसका मतलब ये ए पी सी आर के बराबर होगी। सिमिलरली ये जो ए डी लाइन है ये बी सी लाइन के पैरेलल है, इक्वल है, तो इसका मतलब ये ए एस सी क्यू के बराबर होगा, ठीक है। और पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब ये पी एस आर क्यू के बराबर होगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल ए पी एस एंड ट्राइंगल सी क्यू आर ये क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। सो ये एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखते हैं, ये जो ए बी साइड है ये इक्वल है सी डी साइड के, साइड्स ऑफ अ रोम्बस ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रोम्बस, ठीक है। तो इसका मतलब हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी होगा, एंड दिस हाफ ऑफ ए बी है ए पी के बराबर एंड हाफ ऑफ सी डी है सी आर के बराबर, ठीक है। सो दिस इज आवर इक्वेशन 1। एंड सिमिलरली ये ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा, ऑपोजिट साइड ऑफ रोम्बस या पैरेललोग्राम, बोथ आर सेम थिंग। सो हाफ ऑफ ए डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी होगा, एंड हाफ ऑफ ए डी हम लोगों ने ए एस लिया है, एंड हाफ ऑफ बी सी हम लोगों ने क्यू सी लिया है, एंड दिस इज़ आर सेकेंड इक्वेशन। एक बार फिर से यहाँ पे समझ लेते हैं, ये ए बी लाइन इस डी सी लाइन के इक्वल है, बिकॉज ये रोम्बस की ऑपोजिट साइड्स है, या ये कहे पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स है, तो इसका हाफ भी आपस में इक्वल होगा। तो इसका हाफ में मैंने ये ए पी लाइन ली है और यहाँ पे सी आर लाइन ली है, तो ये आपस में इक्वल हो गए। इसी तरीके से ये जो ए डी लाइन है ये बी सी लाइन के इक्वल है, तो इसका मतलब इसका हाफ भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैंने ये ए एस साइड को क्यू सी साइड के बराबर ले लिया है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है। अब हम लेते हैं ट्रायंगल की बात, तो ये लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ए पी एस एंड ट्रायंगल सी आर क्यू, ठीक है। इन ट्रायंगल ए पी एस एंड ट्रायंगल सी आर क्यू, तो हम लोगों ने ए पी इज इक्वल्स टू सी आर, ये हम लोगों ने यहाँ लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम 1 एंड
this AC is equals to QC, this is from 2, and PS is equals to QR. ये opposite sides of parallelogram PQRS. तो this implies triangle APS is congruent to triangle CRQ by SSS congruency. सो फिर से देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने इतना प्रूफ कर दिया था, ये AS साइड इक्वल है CQ साइड के, और ये AP साइड इक्वल है CR साइड के, और ये जो PS साइड है ये QR साइड के इक्वल है. तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो इसका मतलब ये एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया. सो दिस इम्प्लाइज एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 CPCT. ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो एंगल 1 प्लस एंगल P प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल. सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल Q प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल. ओके, सो इसी तरीके से हम लोग अब करते हैं एंगल 1 प्लस एंगल P प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, एंड एंगल 2 प्लस एंगल Q प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये भी होगा स्ट्रेट एंगल. सो दिस इज आवर इक्वेशन 3 एंड दिस इज आवर इक्वेशन 4. सो फ्रॉम 3 and 4 एंगल 1 प्लस एंगल P प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल Q प्लस एंगल 4. ठीक है, अब हम लोगों ने ऊपर प्रूफ किया है कि एंगल 1 हमारा एंगल 2 के बराबर है, तो ये कैंसिल हो गया. एंगल 3 हमारा एंगल 4 के बराबर है, तो ये भी कैंसिल हो गया. अब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, और ये हम लोगों ने ऊपर प्रूफ किया है, प्रूव्ड अबव. ठीक है, तो इसका मतलब एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q के बराबर हो गया. ठीक है, तो ये एंगल P, ये वाला एंगल P ये एंगल Q के बराबर हो गया, और PQRS एक पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब एंगल P और एंगल Q का सम 180 डिग्री होगा, को इंटीरियर एंगल, और ये दोनों एंगल बराबर है, तो इसका मतलब एंगल P 90 डिग्री होगा और एंगल Q भी 90 डिग्री होगा. ठीक है, नाउ PQRS is a parallelogram, therefore angle P plus angle Q is equals to 180 डिग्री. इसको हम लिखते हैं 5. ठीक है, 180 डिग्री, और ये हम लोग रीज़न लिखेंगे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, सो दिस इज को इंटीरियर एंगल्स. तो यहाँ पे लिखते हैं को इंटीरियर एंगल्स. सो ट्वाइस ऑफ एंगल P इज इक्वल्स टू is equals to 180 degree, because angle P is equals to angle Q. This is proved above. So therefore angle P is equals to 180 by 2 is equals to 90 degree. So angle P is equals to angle Q is equals to 90 degree. This implies PQRS is a parallelogram विथ एक एंगल भी अगर 90 हो जाता तो सारे एंगल इक्वल हो जाते, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. ठीक है, तो विथ एंगल ऑल एंगल्स 90 डिग्री. जैसे एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q तो 90 डिग्री है, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q 90 डिग्री है, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल R होगा, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, एंड एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल S होगा, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम. तो इसका मतलब सारे के सारे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे. ठीक है, विद ऑल एंगल 90 डिग्री. ये यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल R, एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल S, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम
Therefore, angle P is equals to angle Q is equals to angle R is equals to angle S is equals to 90 degree. So this implies PQRS is a parallelogram with all angles 90 degree. Therefore, PQRS is a rectangle. So that's all for today. Thank you.